आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई मुद्दों पर की चर्चा, कोरोना की स्थिति में बताया सुधार। सरकार पर बरसे विधायक पीसी शर्मा, कई मुद्दों पर लिया सरकार को आड़े हाथों। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर दिखे सक्रिय, निगम के साथ किया गलियों को सैनिटाइज। और बेबसी की लंबी कतार में दिखी ऑक्सीजन प्लांट पर भीड़ हुई कम। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में सभी कार्य बंद पड़े हुए हैं। इसी महामारी से पूरा देश लड़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज बंद होने से बच्चों का जीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। ऐसे में घर पर रहते हुए एक युवती ने कोरोना से बचने का संदेश दिया है। दरअसल कसरावत तहसील के मगरखेड़ी गांव की साक्षी ने एक पेंटिंग बनाई है और कोरोना महामारी से बचने की प्रेरणा देती हुई इस पेंटिंग के जरिए उसने अपील की है। बता दें कि साक्षी बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और इस वक्त फ्री टाइम में पेंटिंग कर रही है। साक्षी राठौर ने बताया कि इस महामारी को देखते हुए मन में एक विचार आया कि पेंटिंग बनाना चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, और लक्ष्य को देखते हुए पेंटिंग बना दी। हालांकि पेंटिंग उन्होंने सीखी नहीं है, फिर भी जोश और जज्बे को देखते हुए साक्षी ने ये पेंटिंग बनाई है। मंगलवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से रूबरू हुए और कई मुद्दों पर उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इस समय जवान की हौसला अफजाई में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आ रही। कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे जवानों के जल्द ही प्रमोशन किए जाएंगे। सरकार ने फैसला लिया है कि पुलिस विभाग में जल्द ही 160 प्रमोशन होंगे और इसके तहत जो टीआई हैं उन्हें एसडीओपी बनवाएंगे। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में सुधार के मामले में 7वें नंबर पर है। सुनिए गृह मंत्री का ये खास बयान। मध्य प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री जी के आदेश से आपने देखा होगा कि हमारी सरकार और जवान सड़क पर हैं इस वक्त, और जवान की हौसला अफजाई में सरकार की ओर से भी कोई कमी नहीं आ रही है। हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया, हेड कांस्टेबल को कांस्टेबल बनाया, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई, और आज हमने तय किया है कि जो टीआई है उनको एसडीओपी हम इस हफ्ते में सभी को बना देंगे। जो टीआई उसकी प्राप्तता में आ रहे हैं और लगभग 160 के लगभग इससे लाभान्वित होंगे। आज कोरोना की रिपोर्ट में 12,563 केस कल नए आए थे और डिस्चार्ज हमारे 11,730 हुए। अगर विस्तार में जाएंगे तो मैं कहूंगा कि हम लगातार सुधार की ओर अग्रसर हैं। मध्य प्रदेश देश के लिए मॉडल स्टेट बनने जा रहा है जिसने कोरोना पर इतनी तीव्रता से नियंत्रण किया है। मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक पीसी शर्मा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने पीसी शर्मा ने सरकार से कहा कि जैसे कि आपने अधिमान्य पत्रकारों को कोरोना वॉरियर माना है, लेकिन बाकी पत्रकारों का क्या? इसके चलते उन्होंने गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी योजना का लाभ देने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी नेताओं के बयान पर कहा कि बीजेपी में अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक कलह होगी, क्योंकि 8 से 10 मंत्रियों को बीजेपी ने बंगाल के चुनाव में भेजा था, लेकिन वहां पर बीजेपी का सफाया हो गया। दूसरी ओर प्रदेश की बिगड़ती व्यवस्था और कोरोना पर सरकार की फेल होती नीति पर भी पीसी शर्मा ने कटाक्ष किया। इतनी बड़ी रकम दी है इसके लिए, तो क्या लगता है? अरे पर देर ये पहले, अरे 6 महीने पहले होना था ये अब तो सब हो जाएगा, पर 6 महीने पहले होती तो भोपाल में जो ये 125 लोगों की जान बता रहे हैं, ये कोरोना की वजह से उनकी जान गई है, उनकी मौत हुई है, वो हुई है 2500। आंकड़े भी छुपा रहे हैं और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, इनके जो विधायक है अजय बिश्नोई पूर्व मंत्री वो कह रहे हैं, रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं, उधर सुरेंद्र पटवा जी कह रहे हैं कि इलाज नहीं हो रहा है, उधर
वहाँ जालन सिंह पटेल जी के बेटे कह रहे कि इलाज नहीं हो रहा है, कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। जाके किसी शमशान घाट पे दृश्य देख के आइए, क्या है, ऑटो में अपनी कार में सिलेंडर लगा के लोग अस्पतालों तक पहुंचे और अस्पतालों में जगह नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनकी जान। ऊर्जा मंत्री और कोविड प्रभारी प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में लगातार सक्रिय है। कोरोना की रोकथाम में वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। हाल ही में मंत्री तोमर गोदाईपुरा की कॉलोनी की गलियों में सैनिटाइजेशन कराते नजर आए। इस दौरान उनके साथ नगर निगम का अमला मौजूद रहा। इस मौके पर कोविड प्रभारी मंत्री ने आमजन से अपील की कि वे मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मैं बस्तियों में आज राइटर चौक, गदाईपुरा, माधवी नगर, इन कई जगहों पे मैं आज खुद अपने हाथों से भी किया है। अपने सभी स्वयंसेवक साथियों को, सभी साथियों, हर गली में जहाँ मशीन जा रही है, जहाँ मशीन नहीं घुस सकती है, वहाँ पर हम पीठ पर लगा करके लोगों को सैनिटाइजन कराएं। और गरीब बस्तियों में जहाँ वो स्वयं अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते, वहाँ पहले अनिवार्य रूप से हो, ये कोशिश हम सब किया और सभी क्षेत्रों में पूरी ताकत से हम लगे हुए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से इंदौर में ऑक्सीजन की किल्लत सताने लगी थी। हर ऑक्सीजन प्लांट पर बेबसी की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब कुछ वक्त से देखने में आ रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट पर थोड़ी कम भीड़ है। इसे लेकर हमारे संवाददाता सत्या मुक्सिया ने ग्राउंड रिपोर्ट कवर की। इस दौरान उन्होंने सांवेर रोड स्थित आदर्श ऑक्सीजन प्लांट के डायरेक्टर इलियास से बात की। आइए सुनाते हैं क्या कहा इलियास ने। नमस्कार, मैं हूं सतीश मुक्सिया, खबर 100 न्यूज़ से। अभी हम पहुंचे जिस प्रकार लगातार कोरोना वायरस जैसी महामारी एक भयावह रूप लेती जा रही थी और कहीं ना कहीं संसाधन और ऑक्सीजन की कमी हमारे सामने इस नज़र आ रही थी। उसी के लेकर हम आज ग्राउंड रिपोर्ट के लिए यहाँ पर सांवेर रोड स्थित ऑक्सीजन आदर्श नाम से यहाँ ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है, जहाँ पर हम पहुँचे हैं और उनके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले जो 8 से 10 दिनों में जहां यहाँ लगातार भीड़ लगी हुई रहती थी, लोगों की, मरीजों की, पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की लगातार किल्लत हो रही थी, उसको लेके यहाँ पर इनके कर्मचारी और इनकी तरफ से लगातार दिन रात 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे हुए थे। अब जाकर कहीं ना कहीं इसका इन पर बोझ कम हुआ है, उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बताएं सर, जो पिछले 8 दिनों से लगातार आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर था ऑक्सीजन को लेकर, और अब क्या स्थिति है उसके बारे में बताएं। अब क्या हुआ है कि जो सिंगल सिलेंडर्स लेने के लिए आ रहे थे, पेशेंट के अटेंडेंट्स आ रहे थे, वो अभी बहुत कम हो चुके हैं। अभी हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि या तो उन लोगों को अस्पताल में बेड मिल गए हैं या उनको अब गैस की ज़रूरत नहीं रही है। सिर्फ अभी जो पेशेंट वही आ रहे हैं कि जो अस्पताल से जो डिस्चार्ज हो गए हो, उनको घर पे रिकमेंड किया गया है कि भाई आपको गैस चाहिए। पहले हमारे पास हॉस्पिटल से भी पेशेंट के अटेंडेंट आ रहे थे कि हमको हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि आप गैस का बंदोबस्त करिए, गैस लेके आइए। तो या तो हॉस्पिटल्स में गैस सही पहुंच रही है, और डिमांड तो हमारे प्लांट के हिसाब से तो डिमांड पूरी पहले जैसा था इतना ही डिमांड है, पर ये जो पेशेंट के अटेंडर जो आ रहे थे बहुत ज्यादा, वो सब कंट्रोल हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा था, जब 8 से 10 दिन पहले आपके यहाँ लगातार लाइन कंटिन्यू लगी रहती थी, एक के पीछे एक नंबरों से उनको ऑक्सीजन अवेलेबल किए जाती थी, और आपके वहाँ भी कहीं ना कहीं जो श्रमिक काम कर रहे हैं वो भी लगातार बिना खाए पिए लगातार 24 घंटे, और उस स्थिति को देखते हुए आप कितना लोड कम हुआ उसको? मेरे ख्याल से 50 to 40% हो गया है पहले के बनिस्बत, तो अभी 40 से 50% लोड हो गया है। अभी भी आ रहे हैं लोग, पर अब लाइन नहीं लग रही। हम लोग भी सिस्टम बना हुआ है, तो हम लोग भी फॉलो करके फटाफट उनको गैस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब स्थिति कंट्रोल में है, ऐसा लग रहा है ये सब। तो ये थे हमारे साथ आदर्श ऑक्सीजन के डायरेक्टर इलियास जी, जिनसे हमने बात की और जाना कि ऑक्सीजन की जो किल्लत कुछ समय पहले लगातार बढ़ती जा रही थी और अब काफ़ी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी कम हो चुकी है। इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं अब लोगों को ऑक्सीजन हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हो रही है और बेड की समस्या काफ़ी ख़त्म हो गई है। अब भी कुछ गिने चुने लोग इनके पास में ऑक्सीजन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ठीक है, इनके स्तर पे ये उनकी सेवा भाव लगातार करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। कैमरामैन अभिजीत रावकर के साथ सतीश मुक्से की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।